और सामने मेरे बैठे हुए साथी कोई मामूली नहीं है। मेरे क्रांतिकारी साथियों, आप सभी को सैल्यूट है कि पूरे भारतवर्ष में 145 करोड़ की जनसंख्या के बीच आप लोगों ने वो उपस्थिति दर्ज कराई जब हमारा देश आज़ाद नहीं था। उन क्रांतिकारी साथियों ने अपनी भूमिका अदा करी और दिखाया कि हाँ, हम तो अपने देश के लिए जान देने वाले, अपने मरने मिटने वाले हम कुछ साथी हैं। लेकिन उसी टाइम से जो अंग्रेजों के साथ में उनकी वफादारी करते हुए अपने माफीनामा देते रहे, आज वो सरकार में बैठे हुए हैं। अफसोस की बात है कि आज हमारे देश में हमारी जनता को पूरी तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है। हक अधिकार की बात करो तो दूसरी जगह दंगे फसाद करा दिए जाते हैं। बहन बेटियों की इज्जत की बात करो तो फिर दूसरी जगह कोई नया मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है। आज वर्ल्ड वार चल रहा है, लेकिन हमारा देश किस ओर खड़ा है? जो बुद्ध की धरती से कहने वाले लोग, हमारी सरकार किसी देश में भी जाती है तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, यानी शांति के देश से आया हूं, शांति प्रिय लोगों के बीच से आया हूं, शांति को चाहने वाले लोगों के प्राइम मिनिस्टर हैं हम। अफसोस की बात है कि वो जब स्टैंड लेते हैं, अभी लोकसभा में स्पीच सुनकर के बड़ा अफसोस हुआ कि खुलेआम कहते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं और लोगों को गुमराह करते हैं कि इजराइल हमारा देश है, हमारा बाप है। अफसोस की बात है, जब तुम्हारा बाप है तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने देश में, अपने बाप के देश में क्यों नहीं जाते हो? हमारे मूल निवासी देश में, हमारे मूल निवासियों के ऊपर क्यों राज कर रहे हो? यानी कि देश आजाद हुआ, अंग्रेजों से आजाद हुआ, विदेशियों से आजाद हुआ, लेकिन आज भी विदेशियों से आजाद नहीं हुआ। उनकी वही विचारधारा है कि आने वाले जो देश में राज न कर सके मूल निवासी, उनके ऊपर षड्यंत्र रचा जा रहा है। जहां से हमारे चूल्हे चलते हैं, जहां से हमारे आवागमन के संचालन होता है सारा साधन, जहां से हमारे देश, पहले से हमारा देश ईरान के साथ खड़ा हुआ, लेकिन आज वो ईरान के विरोध में जाकर के आज हमारे देश के आम जनता को किल्लत में ला दिया है। आने वाला कल ईंधन के लिए तरस रहा है, पेट्रोल पंप पे देख लो या ईंधन के लिए गैस के लिए लाइन देख लो। अफसोस की बात है कि आज महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, बहन बेटियों के अत्याचार का मुद्दा नहीं सुन पा रहे हैं। चिकित्सा की बात कर लो तो वहां कोई जवाब नहीं है। जवाब है तो केवल आपस में मूल निवासियों को लड़वाने का, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, और कोई मुद्दा नहीं है। जहां भी देखो डाइवर्ट कर दिया जाता है कि कोई हक अधिकार की बात ना कर ले। आज इस जंतर मंतर पे, इस क्रांतिकारी भूमि से, जहां से हर रोज आवाज उठती है, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को आवाज नहीं जाती है, क्योंकि उसका साथ देने वाले सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक दल हो, उनके ऊपर भी किसी ना किसी तरीके से एपस्टीन फाइल्स का मामला, मुद्दा उठा दिया जाता है, दबा दिया जाता है। आज रोजगार एवं सामाजिक अधिकार का जो अभियान चल रहा है, देखिए यहाँ हमारे देश में गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए लिखित में भी कुछ देना पड़ता है, तो आप सभी के साइन से, हस्ताक्षर से जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का
जो मिशन था गांव गांव प्रदेश प्रदेश पहुंचाने के लिए ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को भी जगाया जा रहा है कि पहले उन्हीं को जगा दे। बहुत बढ़िया, तालियों से स्वागत करें। सर फोटो बता। अभी आपका कहना ये है कि मैं यहाँ से जाकर के आप क्या करेंगे, उसका क्या होता है रोल आपका? ये सर यहाँ से भिजवाया जाता है संबंधित मंत्रालय में, जहाँ आप दे रहे हैं एक कॉपी वहाँ सबमिट हो जाएगी और एक कॉपी रिसीव होकर आपको मिलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे देश में सत्य की धार्मिक उन्माद की जो बात करता है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार करता है, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देता है, बलात्कारी होते हैं, उन्हें जेल में तो यदि डाल भी दिया तो मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है। अफसोस की बात है कि आज हम आजाद होते हुए भी आजाद नहीं है। बहुजनों को चाहिए मुक्ति, आपको चाहिए नहीं चाहिए? सब हाथ उठाएंगे, आवाज तो हमें के, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए मुक्ति, हमें नहीं चाहिए क्या जिससे हजारों साल से हम लोग गुलाम हैं। मनुवादी, मनुस्मृति, देश चलेगा संविधान से, लेकिन आज हमारा देश संविधान से नहीं चल पा रहा है। संविधान से चलता तो लोगों के घरों को बना करके दिया जाता, उनके घरों के ऊपर डायरेक्ट बिना कानून की मर्जी के बुलडोजर नहीं चलाया जाता। आज यदि कोई मुसलमान किसी भी जगह एक SC ST के लिए भी स्कूल बना दिया जाता है, अपने घर उजाड़ करके, अपना पैसा लगा करके, वो उसका मुख्यमंत्री खड़ा होकर के, वहां का DM SDM खड़ा होकर के उसके स्कूल पर बुलडोजर चलवा देता है। क्या यही आजादी थी? क्या यही संविधान है? तो इसका मतलब है कि देश मनुस्मृति से चल रहा है। हजारों साल से जो लड़ाई चल रही है हमारे देश में, वर्ण व्यवस्था की है, ऊंच नीच की है, साफ नहीं हो पा रही जल्दबाजी, जाति मतभेदों की है। 6740 जातियों में हम लोगों को बांटा हुआ, लेकिन हक अधिकार की कोई बात नहीं करेगा। यदि कोई बात करेगा तो हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़े की कर दो या कितने बड़े घोटाले कर दो, उस सरकार में बड़े से बड़ा पद ले लो, अफसोस की बात है। आप किस पे लेओगे रिसीविंग? लेकिन सरकार, शासन प्रशासन जो कायम होता है देश की व्यवस्था बना करके रखने के लिए होता है। हमारे पास रहेगी ना। क्या आज हमारे देश में व्यवस्था है? नहीं, व्यवस्था लागू ही नहीं है। कानून पूरी तरीके से काम नहीं किया जा रहा। कानून से जो जस्टिस है अपनी मर्जी से न्याय दिलवा दिया जाता है। ये सरकारें चल रही हैं, और ये सरकारें तो वो होती हैं जो न्यायपालिका की सबसे बड़ी सम्मान करती है, और उसके न्याय को आज हमारा एक डिप्टी या एक SP या एक CO वो नकार देता कि हम ऐसे कानून को, हम इसके बात को नहीं मानते। उत्तर प्रदेश में संभल जिले की बात कर रहा हूं। यदि वो वहां पर धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है SCO के थ्रू, उसको प्रोन्नति दे दी जाती है, उन्नति कर दी जाती है। यदि कोई कानून की बात करता है, उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया जाता है, जेलों में कैद कर दिया जाता है, एनकाउंटर कर दिया जाता है। यानी हमारे देश की जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा रहा क्या? सबसे बड़ा मूर्ख बना करके राज कर रहे हैं। ऐसी कितना % है हमारे उत्तर प्रदेश में? दिल्ली में कितना है? OBC कितना % है? कभी किसी ने बात की? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं OBC समाज से हो। क्या OBC समाज से पिछड़े वर्ग के लिए आज तक जाति आधारित जनगणना दी? क्या संख्या के अनुपात में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या प्रशासन में कहीं जगह है? बतलाइए मुझे कितना है? 99 लोग
हमारे देश का पैसा करोड़ों अरबों रुपया गबन कर लेते हैं लोन लेकर के। किसका पैसा है? मजदूर का है, किसान का है। और वो हमारे नौकर होते हुए भी प्रशासन में बैठ करके, शासन में बैठ करके राज कर रहे हैं, हमारे घरों पर बुलडोजर चलाते हैं। हमारा किसान यदि एक ट्रैक्टर ले लेता है तो उसके लिए क्या करते हैं? जमीन हड़प लेते हैं, एक्वायर कर ली जाती है। अफसोस की बात है, ये किसानों की सरकार कही जाती थी। देश हमारा कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज कृषि को बांट दिया गया विकास के नाम पर। हरियाली खत्म कर दी गई। किसके लिए? कि ये कांवड़ यात्राओं के लिए आ रही है। कितने लाख बताइए, सवाल कोई किया कि आपने जो हरियाली पेड़ हरियाली काट दिए, कि ये सांस कहां से लेंगे हम लोग? कितने पेड़ लगाए हमारी सरकार ने? नहीं लगाए। तो हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए कर्पूरी जननायक ठाकुर साहब जो आज नहीं है इस देश में, इस दुनिया में, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? यदि तैयार है तो हाथ बढ़ाएं। बहुत बढ़िया, तालियां अपने लिए खुद। अरे भाई तालियां बजा लो, जो आपका दिल मजबूत होगा अपने लिए। अपने लिए भी नहीं जगाओगे तो किसके लिए जागोगे? अफसोस की बात है। तो आपके सामने बहुत सारी बातें रखी और मेरे साथ में बहुत सारे मुद्दे और भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए गांव-गांव में, शहर-शहर में व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार कीजिए, जन आंदोलन चलाइए। राजू गादरे आपके साथ है। 1857 का जो गदर हुआ था उसमें शासन प्रशासन के खिलाफ गदर हुआ था, तो आज भी गदर करने के लिए तैयार हो या नहीं हो? राजू गादरे के साथ में तैयार हो या नहीं हो? सब लोग हम एक साथ हैं। मुट्ठी बनेगी और क्रांति होगी और इस कर्पूरी ठाकुर मिशन को लागू करा के और करा करके रहेंगे। जय इंसान, जय विज्ञान, इंडिया दैट इज भारत, नॉट हिंदुस्तान। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद राजू जी, बहुत जोशीला आपका भाषण रहा। हमें और भी